हमारे चीफ गेस्ट साहब यहाँ तशरीफ फरमाए हैं। अभी ये हर स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या प्रोग्राम्स हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। चीफ गेस्ट हमारा फोटो लेना है। जब अपनी चेंज पे आएंगे तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक नेशनल एंथम गाया जाए। ये सर हमारी ये सर आरबीएस के ये सर ये अर्बन वाले को गांव में बना करते हैं। ये सर डॉक्टर क्लास ये होता है सर, ये बच्चों के लिए होता है। ये डिफरेंट कैंप्स लगाते हैं 12 से लेकर 18 साल के बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के, उनकी किसी किस्म की सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सर वो आए वो आपके पास चले गए पाए तो सेक्शन आप भी उसको अटेंड कर लें टीचर्स के साथ मिल पे। तो नहीं ये स्कूल में नहीं है, स्कूल में ऐसे भेज रहे हैं, इनको लेना कैंप में ये भी जाते हैं। ये सर एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये 30 साल और उनके ऊपर जितने भी उनकी स्क्रीनिंग बीपी, हाइपरटेंशन, कैंसर, कोई हार्ट प्रॉब्लम, ये लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये डॉक्टर साजिया है, ये रिंकू है, ये कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी भी हम समझते हैं कि बहुत सारे लोगों तक हमारी स्कीम्स ये है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट ने आज मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी और लोगों के पास ऐसा विकल्प नहीं है जो हक के नीचे जितनी भी हमारी आवाम है हम वहाँ तक पहुँचाएं। तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। राजेंद्र भाई उधर से बड़ा राशि है, थोड़ा लंबा लेना है तो राशि बड़ा है।
पहले मैंने ड्रग्स का लगा दिया सर। कुर्सियाँ कहाँ लगानी जगह रखिए रात चलो चलो बाहर जाके बचता है खाना एक टैग वाले अगर यहाँ पे नहीं है हम जितनी भी नेशनल शाना सर लोगों को वक्त पे इलाज करवाने और दवाइयाँ मुयस्सर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीमें बनाई हैं उन दवाइयों को लोगों तक पहुंचाना, उन तमाम डॉक्टरों को और यहाँ के ब्लॉक ऑफिसर यानी बीएमओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ब्लॉक में पूरी तरह से खुशखुशबी के साथ और दयानतदारी के साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ आती हैं वो लोगों तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी इनफरादी तौर पे भी बनती है और इज्तिमाई तौर पे भी बनती है। यहाँ का हेल्थ सेंटर थाटी का बदकिस्मती से यहाँ पे 72 के करीब स्टाफ मौजूद है कागजू में, लेकिन अगर अस्पताल की तरफ देखा जाए और अंदर देखा जाए तो यहाँ पे स्टाफ मैसर नहीं होता है। यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थो और दूसरे डॉक्टरान जो हैं मौजूद जरूर कागजों में हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे डॉक्टर गैर हाजिर रहते हैं। मैं बीएमओ साहब से इस मंच से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में वो इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कस दे, नहीं तो पब्लिक जो है वो आपको जरूर कटहरे में खड़े करने के लिए तैयार हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के ब्लॉक ऑफिसर से कि आइंदा आने वाले वक्त में जो यहाँ का स्टाफ है अगर वो यहाँ प्रेजेंट नहीं रहा तो इसके खिलाफ भी यहाँ पे लोग जो है बाहर एहतजाज करने वाले हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुक दिलों में कोई गम नहीं रहता, तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिलों में कोई गम नहीं रहता, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। दो नफर
बैक साइड में ऊपर उठानी है, धीरे ठीक से है। नीचे, इससे आपकी जो है सियाटिक नर्व कंप्रेशन जो होता है, जो एक टांग में दर्द आता है, वो कंप्रेशन जो है वो रिलीज हो जाता है। अब दोनों टांगों को उठाना है, दोनों टांगों को उठाइए। इससे आपकी जो है लोअर बैक मजबूत हो जाती है और जितनी भी बैक एक वगैरह रहती है, कमर में दर्द रहती है, वो ठीक हो जाती है। दोनों हाथों को कमर पर लाइए, इनको अच्छी तरह से दोनों हाथों को जोड़िए। इनको हम बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज भी कहते क्या हैं। करेंगे, आगे से भी अगला पोर्शन भी उठाएंगे और पिछला भी उठाएंगे, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। अब बायां का हाथ पीछे, दाहिना हाथ आगे, बायां पांव उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे। देखिए सामने से एक हाथ और अपोजिट साइड की लेग उठानी है। अब दाहिना हाथ का आसन, सर्वांग आसन में आप देख लीजिए, दोनों जगहों को पहले 30 डिग्री बार, फिर 60 डिग्री बार, फिर 90 डिग्री बार, और फिर आप दोनों को सपोर्ट दे दीजिए। ये देखिए, ये देखिए योगा का कमाल, सब देखिए और योगा का कमाल देखिए। आम इंसान इस आसन को नहीं कर सकता है, सर्वांग आसन, लेकिन रेगुलरली अगर हम आप प्रैक्टिस इसी से करते हैं करेंगे, तो ये चीज पॉसिबल हम आसन करेंगे है, सब। हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है। ये देखिए, ये देखिए, ताली बजाने से नहीं होगा, ये करने से होगा। एवरीवन शुड डू दिस। I am number one शराबी, JK शराबी। भाई साहब पीछे कहाँ घुसे आ रहे हो, ये हॉस्पिटल है, देखो आप दिख नहीं रहा, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। मेरे को सब लिखा है के लाया डॉक्टर साहब इसे के कोरोना के फ्लोना आए कखरी बड़ा। अभी थोड़ी देर के बाद आपने इंग्लिश भी बोलनी है। आई कैन वर्क इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, सब कम गए। पहले तो अपना मास्क डालो, देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है, इन्फेक्शन फैल सकता है इससे। ए कम ही गल सुनाओ के लाया, कोई मास्क नहीं पा रहा, पहले सुनाओ उनका ये। देखो कोरोना ऐसी लाइलाज बीमारी है जो हमारे भारत में आ चुकी है। अरे यार तू सीधी गल है, तू दिमाग खराब करा मेरा। तू मुझे शराबी समझ रहा है, तू शराबी समझ रहा है। नहीं तो प्रिंसिपल मेरा नाम जग्गू शराबी, नंबर 1 ऑल जग्गू शराबी। मैं जितनी मर्जी शराब पी ले, मेरी अखा एकदम सीधियां टकोटियां दिख जान। यार को देखा राले ले आना जरा। कहते शराब एक गम है, इसको जड़ से खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम खत्म करो। डॉक्टर साहब आधे शराबी बंदा सेहत का ध्यान नहीं रखता, 5 किलोमीटर दूर ठेका तू पैदल आना है ना, मुझे बचा रहा। वो कुछ क्या डॉक्टर सचो से डॉक्टर। बच्चों देखो आपके पापा ने क्या हंगामा लगाया हुआ है यहाँ पे, देखो कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, आपकी कितनी इंसल्ट हो रही है समाज में। पापा आज आप फिर से पी कर आ गए, आपको पता है इस आदत की वजह से हमारी कितनी इंसल्ट होती है। तू कोई पहली बार खैर पीता रोज भी इन्होंने वो आगे उछल पीती है। आप इस आदत की वजह से मम्मा को भी मारते हो। हमारे स्कूल में टीचर सारे और इवन की हमारे प्रिंसिपल मैम बोल रहे थे कि हम आपको इन्वेस्टिगेट कर दें। और शर्म कर, अब तो शर्म कर, कितनी बड़ी बात है। आपको ऐसे करना बंदे बंदे सामने डॉक्टर साहब जब मरेंगे तो ख्याल नहीं है आपको पाला, मैं ही पाले मेरे। पापा बच्चों स्कूल जाते हो ना, स्कूल में अब अपने प्रिंसिपल को बोलना कि हमारे पापा ने कसम खाई है वो बिल्कुल भी ड्रिंक टच नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। शपथ खिल गई, अबर छत गया, शपथ खिल गई, तारे निकले, बंद कमरों से तेरे दर्द के मारे निकले। अबर छत गई, शपथ खिल गई, तारे निकले, बंद कमरों से तेरे दर्द के मारे निकले। तू कहीं भी रहे हमारे पास तो मौजूद है, तू कहीं भी रहे हमारे पास तो मौजूद है, तेरे होने से बड़े काम हमारे निकले। तो इस शेर के साथ मिटाओ जाओ चाहों का संदीप इसको। आज के इस हेल्थ मेला में उपस्थित हमारे ठाठरी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन मंसूर साहब, यहाँ के बीएमओ घनश्याम साहब, म्यूनिसिपैलिटी
कमेटी के मेंबर, मेरे अच्छे दोस्त और बड़े भाई भी खांजी साहब, हमारे एक्सएमओ साहब, हमारा यहाँ का मीडिया, लोकल मीडिया, जिसका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। यहाँ पे आए हुए माताएं, बहनें, हमारे कॉलेज के स्कूल के जो बच्चे, आज हम सब ठाठरी में इस इवेंट का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेवल के इवेंट होने जा रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, खुशकिस्मती है हमारी कि हम सब लोग इस इवेंट के एक हिस्सेदार बने हैं। हम सबका कोई ना कोई योगदान रहा है, चाहे बच्चे हैं, मेडिकल स्टाफ का, डॉक्टर्स का तो योगदान हमेशा रहता है ऐसी चीज़ों में, लेकिन इसको कामयाब बनाने में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, चाहे बाहर से हमारे पास जो टीम आई हुई थी, सबका इसको कामयाब बनाने में एक अच्छा रोल रहा। जैसे कि तहसीलदार साहब बोल रहे थे अभी कि एक मेला है, मेले का अर्थ है कि एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे हमें हर किस्म के, लगभग हर किस्म के डॉक्टर्स और वो टीम जो हमारी डिजीज को, हमारी बीमारी को डायग्नोज करने वाली हैं, हमारे वो लोग जो योगा से जुड़े हुए हैं, वो एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे हम सबको यहाँ पे मिलते हैं। वो हमारे ऊपर, हम उनका कितना फायदा उठाते हैं। खांजी साहब की बात करूं मैं, कुछ जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शायद उसमें परफेक्शन आनी मुश्किल है, गलती तो होती है, लेकिन अगर हम चुन के आए यहाँ पे तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि उन्हीं गलतियों को कैसे नेक्स्ट टाइम हम सुधार सकते हैं, इस चीज को कैसे बेटर बना सकते हैं। हर किसी का अपना नजरिया है और इनका नजरिया भी अच्छा है। जमाना उड़ान देखता है, अतर साहब की नजर ये शेर है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमां देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमां देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो जोरदार तालियों से मैं कुछ वेलकम करना चाहूंगा यहाँ पे SDM ठाठरी इंजीनियर अतर अमीन साहब को कि वो इस प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात रखें। यहाँ पर हमारे जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, हमारे चेयरमैन मंसूर साहब, हमारे DDC संदीप जी, असगर साहब, हमारे रिटायर्ड CMO साहब आए हैं, तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, और आज के ये प्रोग्राम के एहतमाम करवाने वाले BMO साहब और प्यारे बच्चों जो स्कूलों और कॉलेज से आए हैं और जो लोग यहाँ पर हैं, मेरी तरफ से सबको खुशामदीद। ये बड़ी खुशी की बात है कि ठाठरी में आज ये एक हेल्थ मेला हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। जो लोग यहाँ पे इर्द गिर्द है, जैसे BMO साहब ने काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह का इंतजाम किया है, मैंने BMO साहब से भी और जॉनसन जी से भी यही कहा कि मैक्सिमम लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएं। तो हेल्थ में तो वैसे हमारा ब्लॉक जो है अच्छा चलता है, मैं DC साहब के ग्रुप में पैरामीटर्स में देखता हूँ, वैक्सीनेशन में भी हमारा ब्लॉक जो है अच्छा चल रहा है, वैक्सीनेशन और बाकी पैरामीटर्स में भी हमारे ब्लॉक का जो है काफ़ी जो है अच्छा अभी आगे चल रहा है। उसके लिए BMO साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और साथ में जो छोटी बहुत हमारी कमियाँ होंगी वो हम इम्प्रूव करेंगे, जो कोई कमी पेशी रहेगी वो ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। तो इसी के साथ साथ मेरा तो सभी से BMO साहब से भी गुजारिश है ताकि जितने लोग ये आए हम इनको मैक्सिमम बेनिफिट उठे। नहीं तो प्रोग्राम तो रोज़ होते रहते हैं, तो लेकिन ये एक अच्छे तरह का प्रोग्राम है कि जिसमें लोग आकर कोई फ़ायदा उठाएंगे। और इसके साथ हेल्थ मेला के अलावा भी मैं लोगों से एक ये जो है बात करना चाहूँगा कि सभी ने देखा होगा कि आजकल बिजली की बहुत क्राइसिस है। जो अक्सर लोग बोलते हैं शहरी इफ्तियारी में बिजली नहीं है, ठाठरी में तो काफ़ी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये कोई यहाँ से लोकल फिनोमिनन नहीं है कि आप ही को जा रही है। अभी स्टेट लेवल पे कर्टेलमेंट्स हो रही है। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो एक कोल के जो है कुछ कोल का इशू पड़ा हुआ, कोल के क्राइसिस हैं, थर्मल प्लांट्स जो है
वो अभी रिक्विजिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। कल मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन का सुन रहा था और 7 स्टेट्स में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस पे जो है इनिशिएटिव लिया है। ये कोल क्राइसिस जो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो है हायर रेट्स पे जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोक्योर कर रही है। तो यहाँ कहने का सिर्फ यही मकसद था कि किसी को न लगे जैसा लोगों को लगता है कि ये लोकलाइज्ड है, ठाठरी में ही प्रॉब्लम चल रही है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओवरऑल स्टेट में प्रॉब्लम चल रही है। कर्टेलमेंट का जो शेड्यूल है, किस टाइम कहाँ पर लाइट जाएगी, वो कर्टेलमेंट का जो SLDC से ऊपर से ही शेड्यूल आ रहा है। तो ये थोड़ी से टाइम की जो है बात है, सरकार इस पे काम कर रही है, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है मैं फिर हमारे इलेक्टेड DDC का और हमारे चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी का और जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका शुक्रिया करता हूँ, और BMO साहब का भी कि उन्होंने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। साथ ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितनी इतनी गैदरिंग आई है इनको जितना मैक्सिमम फ़ायदा दिया जाए, दवाई दी जाए और इन लोगों को देखा जाए और इनके हेल्थ कार्ड हम बनाए। इतने डॉक्टर्स, इतनी फैसिलिटी आज यहाँ है, जो है ये खाली लोग जो है कोई बगैर फ़ायदा उठाए वापस न जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मौत ना आई तेरी क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये ठाठरी कस्बा का ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आज जो है एक मेला मुनक्कद किया गया, जिस मेले में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं
स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे बिठाए गए। जी हाँ नाजरीन, मेले के दौरान मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई गई, लेकिन वही जो है यहाँ की म्यूनसिपलिटी के काउंसलर्स का, जो म्यूनसिपलिटी के काउंसिल्स हैं, चेयरमैन हैं, लेकिन उनकी तरफ से काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। जी हाँ, जिस तरह से उनका कहना है कि बीएमओ साहब ने दावा किया था कि ये प्रोग्राम लगभग आज के दिन पूरे दिन चलता रहेगा, वहीं जो है कुछ लोगों ने जो दूर से आए हुए थे, हमारे साथियों से, हमारे टीम के कुछ नुमाइंदों से बात की, यहाँ पर जो है काफ़ी हमें जो देखा नहीं जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो है यहाँ से जिस हालत में आए थे उसी हालत में वापस चले गए। बहरहाल ये नाराज़गी एक तरफ से, जहाँ एक तरफ से बीएमओ साहब का कहना है ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ से चेयरमैन और म्यूनसिपलिटी के अहदेदारान का कहना है यहाँ पर ये मेला जो था ये मेडिकल मेला नहीं था, बल्कि ये बैसाखी का मेला था। जी हाँ नाजरीन, आपको हम इनसे मिलाएंगे, बीएमओ साहब की ज़बानी भी सुनिए और काउंसलर, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी के, उनकी ज़बानी भी सुनिए, ये क्या कहेंगे। सर, आज का जो यहाँ पे हेल्थ मेला, ब्लॉक हेल्थ मेला था, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज का जो ये मेला था ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आज से पहले भी जब हुकूमतें हुआ करती थी ऐसे जैसे मेले हुए थे। अब ये है कि मेलों का नाम अलग अलग था, और आज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मेला रखा था ये अप्रिशिएबल था, काबिल तहसीन और काबिल दीद मेला था। इस मेले से जहाँ तक मुझे समझ है कि इस मेले से ये मुराद थी कि इस मेले के ज़रिए से हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो फैसिलिटियाँ हैं वो आम लोगों तक पहुँचें। और यहाँ आज इन्होंने एक डॉक्टरों की टीम, बहुत लंबी टीम बिठाई थी। इसके लिए हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के CMO साहब, BMO साहब को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जब दावत दी गई, यहाँ पर इन्होंने सीधे हमारे यहाँ BMO साहब, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर साहब, उनकी क़यादत में इन्होंने सिर्फ यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को यहाँ दावत दी थी, जबकि हम यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर में काउंसलर हूँ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। ये मंसूर साहब मेरे यहाँ चेयरमैन है। हमें यहाँ मालूम नहीं है, हमें यहाँ दावत नहीं दी गई। और जब हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ इनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। और जब फंक्शन यहाँ शुरू हुआ, आप यहाँ खुद मौजूद थे और रिकॉर्डेड है यहाँ, आधे घंटे तक इनका जो क्या माइक सिस्टम था वो बिल्कुल बंद था। लोगों को इन्होंने गधों की तरह बिठा के रखा और आधे घंटे तक ये अपनी माइक ही दुरुस्त करने में लगे रहे। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इस मेले को, हेल्थ मेले को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लाखों रुपये की बजट आई हुई है, जिसका हिसाब म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी इनसे एक एक पैसे का बजरिया ऑडिट और बजरिया RTI इनको कल से ले लेगी कि आपको। उसके बाद जब हमने इनको उसके लिए जब भाई आपका ये म्यूज़िक सिस्टम, आपका ये सब कुछ, ये क्यों आपका काल से ख़राब था। और उसके बाद आप देखिए, अफसोस की बात यह है कि इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी के कौंसिल को बोलने की इजाज़त यहाँ नहीं दी, जबकि सिर्फ एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आम वर्कर को भी इन्होंने बोलने की इजाज़त यहाँ पे दी, जबकि हमें इन्होंने बोलने की कतई इजाज़त नहीं दी। यहाँ मेडिकल शॉप करते हैं हमारे सरपंच साहब सुरेंद्र साहब, बहुत काबिल तहसीन, काबिल इज़्ज़त आदमी हैं। वो उनको भी इन्होंने दावत नहीं दी, वो यहाँ बैठे रहे, उनको भी यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। भाई अस्पताल के अंदर यहाँ के जो डेली वेजर हैं 4th क्लास, उनकी इज़्ज़त हम करते हैं क्योंकि वो हमारे अस्पताल की वो रखवाली करते हैं। उनको हमने डिलीवरी केसेस यहाँ करते हुए देखा है। इस अस्पताल में हम रात के 1 बजे आते हैं, डॉक्टर नायाब होते हैं। भाई दर्द हमें नहीं होगा तो तुम्हें होगा। और इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये ड्रामा रचा है। उसके बाद आप देखते हैं इस वक्त शायद 2:30 बजे हैं, तमाम पब्लिक गवाह है। और इसी मेले में आज के दिन यहाँ SDM साहब के सामने BMO साहब ने ऐलान किया कि आज जितने भी हमारे डॉक्टर हैं 4 बजे तक वो यहाँ रहेंगे, और 4 बजे तक जो रहेंगे लोगों को आज की इस जो फंक्शन है दवाइयाँ देते रहेंगे। आप कैमरा घुमाइए, आपको एक डॉक्टर भी नज़र आता है, ये लोगों या कोई दवाई नज़र आती है। ये लोगों के
आंखों में धूल झोंक रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन इस बात के कसूरवार हम भी हैं कि हमने कभी भी इनसे पूछताछ नहीं की, हिसाब नहीं किया। और सितम ज़रीफ़ी यहाँ टिपरी एक ठाठरी बी पंचायत है, वहाँ की एक लेडीज़ और एसडीएम साहब के सामने वो आई, यहाँ हेल्थ मेला लगा था, उसको पर्ची दी और दवाई बाहर से खरीदने के लिए कहा गया। क्या ये इंसाफ है? इसलिए और बीएमओ साहब ने जब इनको लताड़ा, हमारे एसडीएम साहब ने जब इनको लताड़ा, उसके बाद बीएमओ साहब कहते हैं डॉक्टर पागल है। भाई आप जुर्मदार हो, आप पागल डॉक्टर को यहाँ क्यों रखते हो? पहले मेले से पहले उस पागल डॉक्टर का इलाज कीजिए। तो इसलिए मैं अपने चेयरमैन साहब को, हमारे यहाँ मौजूद आदमी बाकी हैं जैसे मुश्ताक साहब हैं, हमारे तालिब साहब हैं, हमारे पिंका भाई हैं और दूसरे लोग हैं, मैं इनको भी गुजारिश करता हूं खुदारा यहाँ हॉस्टल में कम से कम हफ्ते में एक बार आइए, डिसिप्लिन के साथ आइए, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप इस वक्त देखते हैं इस मेले की हालत, कहाँ हैं वो डॉक्टर साहब, कहाँ हैं वो टेबल, कहाँ हैं वो दवाइयाँ। इसलिए मेरी आप मीडिया की वसातत से गुजारिश है कि बीएमओ साहब को मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो एक एक पाई का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों के टैक्स से इनको पैसा दिया था, ये वो ढोंस बजाने के लिए 1 बजे से 2:30 बजे तक इन्होंने ढोंस बजाया। जब आदमी बीमार होता है उसको अपने घर वालों की बात पसंद नहीं आती है, इन्होंने बीमारों को 1.5 घंटे ढोंस बजाया और नाचा गाया, उसके बाद यहाँ खिलाफ सब। और इनको मैं आप चैनल की वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि वो जितना भी यहाँ खर्च आया एक एक पाई का हिसाब रखें अपने पास, क्योंकि हम बतौर काउंसलर और यहाँ मेरे चेयरमैन बैठे हैं, हम एक एक पैसे का हिसाब इनसे कल से लेंगे। खुदा हाफिज़। देखिए ये बीजेपी का मेला था, यहाँ पे बीजेपी के वर्करान को लाया गया और उनसे यहाँ पे तकरीरें करवाई गई। ये हेल्थ का कोई मेला नहीं था। यहाँ का बीएमओ जो है बीजेपी का प्रधान बन चुका है। यहाँ बहसते चेयरमैन मेरे प्रोटोकॉल को चैलेंज किया गया, मुझे दावत नहीं दी गई और मेरे काउंसलों को दावत नहीं दी गई, जबकि यहाँ पे एक सिंपल काउंसलर डीडीसी मेंबर को बुलाया गया और उनको ही यहाँ पे इस मेले के चीफ गेस्ट के तौर पे रखा गया। इसके बाद यहाँ पे जो इनके प्रधान मंडल हैं उनको यहाँ पे तकरीरें करवाई गई। यहाँ हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पे बीएमओ ने डॉक्टरों को 4 बजे तक रहने का हुक्म दिया था। आप देख रहे हो ये टेबल खाली हैं, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। अगर आप कैमरा उस तरफ करेंगे, यहाँ के मुंतखब काउंसलर जो हैं वो यहाँ पे जब आए तो उनको यहाँ पे कोई भी जो उनका नुमाइंदगी थी उनको नुमाइंदगी का हक नहीं दिया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अनकरीब हम यहाँ पे असेंबली में ये बिल पास करके यहाँ पे एक आरटीआई डालने वाले हैं बीएमओ के ख़िलाफ़ और उन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होते हैं और यहाँ से तनख्वाह लेते हैं, और वो नर्सिस और वो स्टाफ मेडिकल असिस्टेंट, तो उन लोगों को भी पूछा जाएगा कि यहाँ पे आखिरकार अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका जो एक डॉक्टर भी कोई टेबल, सब टेबल खाली पड़े हैं। प्लीज आप आइए यहाँ चेक कीजिए ना एसडीएम। अब डीसी को भी फोन कर, मैं आपके चैनल के वसादत से ये गवर्नर साहब को भी और डीसी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हेल्थ सेंटर ठाठरी का है, ब्लॉक हेल्थ सेंटर, ये बीजेपी का मेला सेंटर बन गया है। यहाँ पे बीजेपी के वर्करान ने जो तकरीरें झाड़ी तो वो काबिल मजम्मत हैं। यहाँ के कौंसलों को नहीं बुलाया गया और यहाँ के चेयरमैन को भी नज़रअंदाज किया गया। सर ये जो प्रोग्राम यहाँ पे आज ये जिसको ये अपने हिसाब से हेल्थ यहाँ मेला बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो इसको बिसाखी मानूंगा। जो बिसाखी बनाते हैं पंजाब के अंदर, ये बिसाखी मेला था। ये ढोल डमाचे, एक बीमार को घर की एक आदमी की बात पसंद नहीं आती है, तो मैंने जब यहाँ देखा सुबह और फिर रिसेप्शन के लिए इस मेले में बच्चों को लाया स्कूल से और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ रिसेप्शन के लिए रखा। अफसोस की बात है इतनी यहाँ की आवाम बेवकूफ़ नहीं है जितने ये लोग समझते हैं। यहाँ का बीएमओ जो है, खास करके ये जो यहाँ के लोगों को बीएमओ साहब बेवकूफ़ समझते हैं, उतने यहाँ के लोग अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये जानते हैं जब यहाँ एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, उस वक्त ये कहाँ होते हैं,
यहाँ तो यहाँ की आवाम होती है, यहाँ के लोग होते हैं। जैसे असगर साहब ने बताया, यहाँ हमारे सुरेंद्र भाई जो 24 घंटे यहाँ पे होते हैं, यहाँ के म्यूनसिपल के, यहाँ हमारे काउंसलर, चेयरमैन, बाकी लोग, वो तो यहाँ कहीं नहीं थे, उनको बुलाया नहीं गया था यहाँ पे। तो मैं यही मानूंगा ये बैसाखी का मेला था, ये तो हेल्थ मेला कोई नहीं था। और यहाँ अगर अंदर की हालात देखी जाए, कोविड-19 में जो भी यहाँ के दवाई मंगाए गए हैं, जरा इस बीएमओ से पूछो आप वो कहाँ से लाए हैं, इसने वो कहाँ से खरीदे हैं। यहाँ अंदरूनी हालात जो है, मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये इस आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ और अवामी लोगों की तरह बताना चाहता हूँ, तमाम आवाम की तरह बताना चाहता हूँ कि यहाँ कितनी हालात खराब है अंदरूनी। यहाँ अंदर एक पेशेंट आता है, एक डॉक्टर, फिलहाल तो डॉक्टर यहाँ होते नहीं हैं, कई बार मैं भी यहाँ आया, यहाँ फर्स्ट एड करने वाला कोई, एक पट्टी बांधने वाला किसी बीमार को कोई नहीं होता है, यहाँ इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं होता है। मजबूरी से दूर दराज से लोग गरीब आते हैं, उनको यहाँ पैसे देकर अस्पताल में यहाँ इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अगर ये खराबी है, अगर आज की डेट में भी लोग नहीं यहाँ जाग चुके, ये खराबी जो है ये बीएमओ साहब की खराबी है। यहाँ इसने गंद मचाई है, बीएमओ ने, इसने आज की गंद नहीं मचाई है, जब से इसको यहाँ लाया गया है ये बीएमओ साहब ने यहाँ गंद मचाई है। और अगर इसको यहाँ से नहीं हटाया गया तो अगली सोमवार को हम यहाँ चक्का जाम करेंगे और इस कैंप के खिलाफ, इस जो यहाँ पे बैसाखी मेला लगाया है, इसके खिलाफ हम पूरी एहतजाज करेंगे और मज़ामत करते हैं। लिहाजा मेरी यही अपील है तमाम आवाम से, यहाँ जो आज ये ड्रामा लगाया है, ये दवाई नहीं थी, ये ड्रामा था, और ये भी इसमें एक्सपायर होने वाली दवाई जो है यहाँ पे लोगों को दी गई। ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। और ये आप साहिबान की तरफ आप ये लगाओ, ये पैसे निकाले हैं, इन्होंने निकालने हैं, ये बिल का मसला है, ये हम हिसाब ले लेंगे। इनको पता है क्या ये सोए हुए हैं, हम सोए नहीं हैं, हम कल आरटीआई लगाएंगे, इनको पूरा हिसाब ले लेंगे। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, ऐसे बीएमओ को यहाँ 2 मिनट के लिए नहीं रखे जो यहाँ बैसाखी मेला लगाए। बस शुक्रिया। सर, आज यहाँ पे प्रोग्राम किया जो आपने ऑर्गेनाइज किया था, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज हमने CSE ठाठरी में हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया था, ये बहुत अच्छा रहा। इसमें कोई 700-750 लोग की गैदरिंग थी, तो 300 के करीब हमने यहाँ पेशेंट को चेकअप किया उनका, और फ्री मेडिसिन दी है, कुछ चूँकि हमने टेस्ट भी लिए हैं जिनके ज़रूरी थे। और हमने यहाँ पे ऐसे डिज़र्विंग लोगों के 35 स्पुटम टेस्ट किए हुए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये प्रोग्राम। इसमें हमारे SDM ठाठरी, हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठाठरी, फिर हमारे चीफ गेस्ट जो आज के थे वो संदीप जी थे, ये ऑन बिहाफ ऑफ DDC चेयरमैन थे। ये बहुत अच्छा, बहुत हमारे साथ रहे पूरे टाइम में, और बहुत अच्छा। सर, जहाँ मेला जो है एक तरफ बहुत अच्छा रहा, वहीं जो है कुछ लोगों की शिकायत है कि मेले में जो हेल्थ के रिलेटेड मेला था, यहाँ पे जो है नाच नगमा चलाया गया। बेसिकली ये मेला था ही लोगों को, ये जो नाटकी थे, ये हेल्थ के रिलेटिंग ही थे। और ये जो हमने ये एक किस्म का, इसमें मल्टीपल हमें था कि जो पेशेंट का काम वो तो चल रहा था साइड बाई साइड। तो ये जो जैसे गान बजान था, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, ये हमने लोगों को एंटरटेन करके, लोगों को बोर ना हो, और साइड बाई साइड हमें जैसे योगा सेशन किया, बहुत अच्छा योगा सेशन किया हमारे एम्प्लॉई ने। इस मेले में इन्होंने किसी PRIs को, सरपंच को, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन को और यहाँ के काउंसलरों को दावत नहीं दी गई। इन्होंने ये बीजेपी का मेला बनाया, बीजेपी के वर्कर को भी इन्होंने यहाँ बोलने की इजाज़त दे दी, जबकि म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर को यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए मैं आपकी वसातत से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ बीएमओ वही डॉक्टरों के ये टेबल है, वही टैक्सों से जो पैसा आया है, इसका हिसाब बजरिया RTI एक पैसे का हम ले लेंगे, क्योंकि हमें ये अस्पताल के लिए लड़ाई हमने लड़ी है ट्रामा आसान में। इस अस्पताल का दर्द हमारे सीनों में है, हमें है, उन लोगों को नहीं है जो यहाँ पर एक दिन का
बैसाखी का मेला करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो इन्होंने आज यहाँ म्यूनसिपल कमेटी की जो बेइज्जती की है, आप हमारे साथ शाना बशाना आइए। हम यहाँ चाहे यहाँ पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है, या हॉस्पिटल के अंदर ये जो निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, हम इसको सुधार के रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों का साथ हो। जहाँ एक तरफ से म्यूनसिपैलिटी के आप पब्लिक दे रहे हो, क्या ड्रामा खेलते हैं? डॉक्टरों को अंदर से लाया सोफैया पब्लिक की जानकारी के लिए कि ये बीएमओ कौन सा ड्रामा खेलता है। अफसोस है मेरे सोफे पे बैठने के लिए डॉक्टर रखा है। इनकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है एक डॉक्टर को खुदा समझता है उसको, लेकिन इन डॉक्टरों को हमारे बीएमओ साहब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके सैंडी में और इनकी इज्जत के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बच्चे नहीं जनाब, इन्होंने जवानी में अपनी आंखों का तेल जलाया है, तब इस कुर्सी पे बैठे हैं। आप जाइए, आप कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। आप डॉक्टरों की इनकी इज्जत हमारी सर आंखों पे। आपने कौन सा ड्रामा बनाया? ये लोग सब देख रहे हैं, जबकि आपके ये टेबल भी दिखाइए। जिस अफसर को आप फोन करें ये टेबल को दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर हैं, ये रात को सोएंगे तब भी डॉक्टर हैं, ये गाड़ी में चलेंगे ये तब भी डॉक्टर हैं, ये जहाज में बैठेंगे तब भी डॉक्टर हैं। आप इधर देखिए टेबल, आप ये टेबल देखिए। आप इनसे बेचारे डॉक्टर हमारे हम बेअदबी समझते हैं इनके सामने। आप इनका ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ये टेबल दिखाइए। टेबल है ये, इधर से साहिबान खोल रहे हैं, इधर से डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। अफसोस है। ना बोलिए, ऐसे सारी वीडियो बनाई हमने, ये एसडीएम को क्यों? तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि एक तरफ से यहाँ पर जो डॉक्टरों को लेकर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जैसे कि अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जिस तरह से थी और बीएमओ साहब का कहना जो था कि डॉक्टर तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक ना यहाँ से लोग फारिग होंगे, और वही जो आपको इस वक्त म्यूनसिपैलिटी के अहदेदारान ने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ से तकरीबन डॉक्टर्स की जो कुर्सियाँ हैं, जो यहाँ की कैबिन है, उनको हटा लिया गया है। बहरहाल तहसीलदार साहब भी इस वक्त मौके पर यहाँ आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। उसके बाद एसडीएम साहब से भी हम बात करेंगे किस हवाले से किस तरह की गाइडलाइंस जो है इस हॉस्पिटल के लिए दी गई थी। जी हाँ नाजरीन, बहरहाल एक तरफ से जहाँ पूरे डॉक्टरों का आज यहाँ पे स्पेशलिस्ट का जो मजमा था उससे काफ़ी खुशी देखने को मिल रही थी, लेकिन वहीं इस वक्त ठीक जो है 2:45 का टाइम है, लेकिन यहाँ पर वो कैबिन भी हटाए गए और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं, जो अलाइदगी से मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि वो कैबिन्स को दिखाए कि कैबिन्स हटाए गए हैं। यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बैठे थे वो हटाए गए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम दूसरी तरफ से डॉक्टर अभी देखने को कुछ मिल रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर एक मैम कुछ कहना चाह रही है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बारिश बूंदाबांदी की वजह से डॉक्टर साहब अंदर वाली साइड में बैठे और पेशेंट तो देख रहे थे, तो और क्या चाहिए था? अब बूंदाबांदी की हवा चल रही थी तो लोगों ने तो अंदर जाना था। किसकी वजह से ये इतना सा हो गया? तो तब तक जो लोग नहीं चाहते हैं, हमारी रेस्पेक्ट करना नहीं चाहते, जो हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं, तो उनको मौका मिल गया। बिल्कुल जी मैम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोग्राम जो था हेल्थ मेला था, हम मानते हैं बीएमओ साहब के कहने के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पर 1 बजे जो है ढोल शुरू हुआ और तकरीबन मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग है, वो 2 बजे बंद हुआ। इस हवाले से भी आप क्या कहना चाहेंगे, जिसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक? सर ये हेल्थ मेला था जी, ये हेल्थ कैंप नहीं था। हेल्थ मेले में डांस भी होना था जिससे लोगों को एंटरटेन करना था। हेल्थ मेले से हमने लोगों को ज़हनी तौर से भी ठीक करना था, दवाइयों के तौर से भी ठीक करना था, डॉक्टरों ने भी देखना था उसको। ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ ये हेल्थ कैंप होता ना जहाँ पर, वहाँ खाली डॉक्टर्स बैठते हैं, पेशेंट आते हैं, सिस्टर्स उनको दवाई देती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं, काम खत्म होता है। हेल्थ मेले में ढोलकी भी होती है, डाकू भी होता है, हर चीज़ का प्रोग्राम ये। और ये यहाँ पर ही नहीं हुआ, जहाँ पर भी हेल्थ मेला लगा हुआ होगा और भी ब्लॉक्स में देखिए आप जाके, वहाँ भी लास्ट में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को ऐसा दिखाया गया हुआ है।
बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी लोगों को तमाशा बनाना था तो बना दिया। जी हाँ नाजरीन, जिस तरह से हम अपने बीएमओ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेंगे। लोगों ने आज हमारी बेइज्जती करने का पूरा वो उठा प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम सब एक है। अगर किसी मेरे स्टाफ को अगर मेरी बातों से अगर कुछ इतराज है तो वो सामने आकर बोले कि मैं गलत बोल रही हूँ। अगर मैंने कोई एक बात भी गलत बोली है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल आती है किसी पेशेंट को, हमारा सारा स्टाफ एक होता है। मगर यहाँ पर लोगों को ऐसी बीमारी लगी है कि वो जब से ये बीएमओ साहब आए इनके पीछे ही पड़े हुए, ऐसा हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल शुक्रिया मैम आपका। जैसे कि एक तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है ये हेल्थ मेला है और हेल्थ मेले के अंदर डेकू लगाया गया, गाना बजाया गया, और जहाँ पर म्युनिसिपलिटी के अहदेदारान ने इनके कहने के मुताबिक कि हमारे बीएमओ साहब की बेइज्जती की। बहरहाल हम यहाँ पे ना ही किसी की वकालत करेंगे और ना ही किसी का पक्ष लेने के लिए हम आए हैं। हम हमेशा जो सच होगा सच को आपके सामने, आवाम के सामने दिखाते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ और भी कुछ हजरात हैं जो यहाँ के एम्प्लॉइज, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये इस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और हर को डेमोक्रेटिक तरीका है कि वो अपनी बात करने का हक रख सकता है। देखिए, इस तरह के इल्ज़ाम जो है, देखिए अगर जस्टिफाइड तरीके से कोई बात हो तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि सुबह टेक्निकल स्नैक हुआ था, हमने उस चीज़ का एतराफ़ किया था, लाइट चली गई, पीए सिस्टम में कुछ खराबी थी, लेकिन इस तरह से मतलब ऐसे एक ढोंग रचना की यहाँ पे इस तरह ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो ये इस चीज़ से क्या होता है कि हेल्थ एम्प्लॉयज जो आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से मुसलसल कोशिश की जाती है हेल्थ महकमे की कि वो पेश रहे अपनी सर्विसेज दें। और जहाँ तक इस मेले की हमने बात करी है, मेला जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन दी गई थी और ये खाली ठाठी ब्लॉक में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तरह इधर जिला डोडा में भी हो रहा है, घाट में भी हो रहा है, आज भद्रवा में हो रहा है, ठाठरी में भी हो रहा था। और इसमें हर फिरके के लोगों को बुलाया गया था और खाली हेल्थ महकमे को यहाँ पे नहीं, हेल्थ होस्ट कर रहा था इसमें, लेकिन हेल्थ के अलावा जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट से उनको भी यहाँ पे रुजू करने का मौका दिया था, जिसमें हमारा फूड डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, दूसरे महकमे, ताकि फायर सर्विस डिपार्टमेंट है, SDRF है, जो हमने डोडा में भी हेडक्वार्टर पे कुछ दिन पहले किया था। और उसकी गर्जुगाई ये थी कि हर कोई जो है जो स्टॉल यहाँ पे लगे, लोग आएँ और हर कोई जो अपनी स्कीम से उनको मुस्तफीद कर सके, उनको बेदारी उनमें पैदा करें। और जहाँ तक मैडम ने भी कहा कि जब कोई मेला होता है और मेले में भीड़ बहुत रहती है और कोशिश हमारी रहती है कि एक लंबी कतार न रहे, लोग जो हैं एक हैजल फ्री तरीके से अपनी सर्विसेज लें। और इस तरह से हमने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बच्चों को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं नेशन बिल्डर होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं को इस प्रोग्राम में न बुलाएं जहाँ पे एक अवेयरनेस दी जाती है, हमने कौन सा यहाँ पे नगमा किया, हमने बेटी बचाओ पे प्रोग्राम बोला, हमने ड्रग्स पे प्रोग्राम दिया, हमने जो कोविड की जो पेंडेमिक जो कहर चल रहा था 2 सालों से, उसके बारे में हमने यहाँ पे लोगों को अवेयर किया। और जो लोकल यहाँ का हमारा डायलेक्ट है डकू डांस जो है वो भी आखिर में किया गया है। और हमारी हद तक कोशिश रही थी और बीएमओ साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी कि अगर मौसम भी खराब होता है उसके बाद भी हमारे डॉक्टर जो अपने कैबिन में बैठ के लोगों को देखेंगे, जिनको पर्चियाँ दी और जिसको जो पर्टेन करता है हम उस तरह की सर्विस उनको देंगे। लेकिन इस तरह से कुछ लोग चंद अनासिर जो आते हैं बीच में और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। हमारे लिए गरीब भी वैसा है, हमारे लिए अमीर भी वैसा है, हमारे लिए काला रंग वाला भी वैसा है, सफ़ेद वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि जहाँ हमारे हौसले जो हैं वो बढ़ना चाहिए, हमारे हौसले इस तरह की एक्टिविटीज से पस्त हो जाते हैं। अगर आपको इनफरादी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी की राइवली है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बराए करम हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल के अहाते में आके यहाँ पे अपनी सियासत न झाड़ें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सुभाष कुमार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, जिसको मंडल प्रधान भी बोला जाता है। आज जो कि हेल्थ मेला लगा हुआ था तो यहाँ के म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन थे और हमारे DDC काउंसलर थे और बाकी PRIs को भी बुलाया गया था और लोगों को यहाँ हेल्थ की जो फैसिलिटियाँ देने के लिए बुलाया गया था, अवेयरनेस कैंप रखा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट इन्होंने ऐसे बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम था। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारत सरकार का प्रोग्राम था और ये हर एक व्यक्ति को हक है आने का, जाने का और उसका जानने का, क्योंकि जितनी भी हेल्थ के रिलेटेड जो भी स्कीमें आई हैं तो लोगों को अवेयरनेस किया गया कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, क्योंकि वो लोगों तक पहुँचे और लोग उससे अवेयरनेस हों। मगर कुछ लोगों ने अपना एक एजेंडा बना के रखा है कि कभी शाम को एक पार्टी में होते हैं, सुबह दूसरी पार्टी में होते हैं और पब्लिक को, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेल करते हैं।
और हमने ये जायज़ नहीं समझा। आज हमने उनकी ब्लैकमेलिंग होने न दी, क्योंकि कुर्सियाँ वही लगाई गई थी कि जहाँ जो अफसरान हैं वो अफसरान बैठेंगे, आम पब्लिक जैसे है पब्लिक वैसे बैठेगी, और उन लोगों को वो चीज़ें गवारा नहीं हुई और उन्होंने स्टार्टिंग से इसको दूसरे सियासी रंगत देने की कोशिश की थी। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी जितनी हदूद है, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे बीडीसी है, चाहे डीडीसी है, जिसकी जितनी हदूद है वो अपनी हदूद में बैठे। कई लोग ये हैं कि एक चेयरमैन की कुर्सी बैठ के और एक काउंसलर चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा, क्या उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रही थी? कभी सियासी रंग नहीं उसको लग रहा था? तब सियासत नहीं चल रही थी क्या? और एक एसडीएम बैठा, एक काउंसलर बैठा और उसके बीच में चेयरमैन की कुर्सी पे एक काउंसलर बैठता है, क्या उनको तहदीद नहीं है कि हमने कहाँ बैठना है और हमारी कुर्सी कौन सी है? फिर वो सियासत नहीं है, क्योंकि जो सियासत खुद करते हैं, हर तीसरे दिन पार्टियां चेंज करते हैं और जो लोगों का खून चूसते हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैकमेलिंग करते हैं। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार जो योजना लाई है वो पब्लिक तक पहुँचाना चाहती है, और इसलिए खड़े होकर उन्होंने अपनी योजना हर व्यक्ति तक पहुँचाई। और आपने देखा कि अभी भी हमारे पास 800 लोगों की यहाँ लगभग गैदरिंग हुई, जिनमें से 300 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, उनको चेकअप हुआ, मेडिकल सुविधा मिली उनको। तो इन लोगों को वो चीज़ें, इसके अलावा जो इल्ज़ाम उनने लगाया कि ये बायस था, एक पार्टी के लिए, एक कम्युनिटी के रिलेटेड था, कुछ बायस था, वन साइडेड था, यहाँ पर एक पार्टी के लोग ज़्यादा दिखे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा कोई पार्टी के नहीं है। अगर देखा जाए, यहाँ म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी में अगर देखा जाए तो म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर थे उनका काम था मैनेजमेंट करना और लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराने थी इंतजाम, जो भी इंतजाम थे, कहाँ स्टॉल लगाना है, कहाँ मेडिसिन देनी है, कहाँ पब्लिक को बिठाना है। आप देख रहे हो हालात, मौसम इस वक्त चले हैं, बारिश चारों साइड से बारिश हो रही है, आंधी चली है, और आप ही कौन बैठेगा अगर यहाँ टेंट गिर जाता है या कोई कुर्सी कोई चीज़ गिर जाती है, किसी भी पब्लिक को कोई नुकसान पड़ता है तो उसका कौन जिम्मेदार है? वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही ढूंढेगा, वहाँ किसी काउंसलर को या किसी चेयरमैन को, किसी दूसरे सर जैसे कि म्यूनसिपलिटी के कुछ अहदेदारान का ये कहना है कि यहाँ पर जो है खाली जो है बीजेपी के वर्करान को बुलाया गया, लेकिन म्यूनसिपलिटी जिसके अंदर ये हॉस्पिटल आता है उनको नहीं दावतनामा नहीं भेजा गया। वो चेयरमैन ने भी कहा और म्यूनसिपलिटी के काउंसिल ने भी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस वाले से यही कहना चाहते हैं कि आज तक मुझे ये दिखाएं, अगर इनको 3-4 साल बने हुए हैं, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है या काउंसलर हैं, ठाठरी के अंदर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है, हेल्थ फैसिलिटी पब्लिक तक कोई नहीं पहुंची है, यहाँ पानी की दिक्कत है, वो चीज़ें इन्होंने नहीं बची, जो इनका काम है वो इनको नहीं दिखता है। इनका काम ही है जैसा कि आपने बताया कि जो ड्रेनेज है, इनके जो गलतियां आपने बताई, क्या उसकी वजह से इनको इन्विटेशन नहीं दिया जाना चाहिए? जब अगर जिस जिम्मेदारी के लिए जिस लोगों को बनाया है, अगर कल मुझे कहीं यहाँ का काउंसलर बनाते हैं या यहाँ का वार्ड मेंबर बनाते हैं या PRI बनाते हैं, तो मेरा फर्स्ट दायित्व बनता है कि मैं अपने जो मेरे को बनाया गया है, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन जिम्मेदारी पर खड़ा उतरूँ और पब्लिक के बीच में जाऊँ, फिर मैं कुर्सी ढूंढूँ। क्या तो अब हमने कुर्सियां या सियासत नहीं करनी है, हमने पब्लिक के बीच जाना है, पब्लिक का काम करना है और पब्लिक तक। सर आपने यहाँ पे एक बात की, आखिर सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर यहाँ पे म्यूनसिपलिटी के अंदर, ठाठरी के अंदर जहाँ आप भी रहते हो, वहाँ पे नालियाँ और काम नहीं हुए, आखिर आपकी भी सरकार है, चिल्ली से लेकर दिल्ली तक, आपने क्या किया इस हवाले से? चिल्ली से दिल्ली तक अगर है तो आप देखिए, इस वक्त R&B है या नेशनल हाईवे है, उनको जो काम दिया म्यूनसिपलिटी की अपनी अपनी हदूद होती है, हर एक बंदे को अपना अपना डिपार्टमेंट दिया हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि ड्रेनें तो कहाँ बनानी, ड्रेनें दूर की बात है, ये तो सफाई नहीं करवाते, इनके सफाई कर्मचारी हर तीसरे दिन हड़ताल पे बैठते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या चलाएंगे? क्या इनका काम है ब्लैकमेलिंग करना, और बाकी उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है। थैंक यू सर, आपका नाम क्या और यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम जगदीश राज मनास है, मैं बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ मंडल ठाठरी का। ये जो हमारे, एक तो हमें सबसे पहले तो खुशी ये होनी चाहिए कि हमारे जो CHC में जो ये मेला लगा, तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को भी कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको आके फ्री में मेडिसिन मिली और चेकअप हुआ। हमारा ये सबसे पहले दायित्व बनता था कि हम सब डॉक्टरों के साथ मिलके इनके साथ कोऑपरेशन करें कि कैसे कैसे आगे क्या करना है, जो कुछ हमारे लायक हो हम इनके साथ छाना बिछाना साथ रहे और उनकी मदद करें। दूसरा, हम जो पब्लिक जो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कोई म्यूनसिपलिटी का है, कोई कैसे है, हमारा ये दायित्व नहीं बनता है कि हम उनको जाके डिमोरलाइज करें। अगर हमें उनसे कोई आपत्ति है तो हमें उनको आराम से बैठ के उनके दफ्तर में जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या भाई हमें ये चीज़ गंदी लग रही है आपकी, ये आप काम, इस काम से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो इधर बैठ के आप इसका ये सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आम पब्लिक में एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम को डिमोरलाइज करना ये ठीक नहीं लगता। हमारा सबसे पहले दायित्व ये बनता है कि हम गवर्नमेंट मुलाजिम के साथ भी हाथ से हाथ बटाएं ताकि वो और पब्लिक का देख रेख करें। और दूसरी ये बात यह है कि ये कुछ चंद एक जो लोग हैं, इनका यही कहना है, इतना भी थोड़ा सा भी यही है कि अगर ये थोड़ा सा भी कोऑपरेट करें, जिस आदमी को अगर एक कुर्सी मिली है और कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर वो इंसान
ऐसे इल्ज़ाम लगा लेता है तो ये शोभा नहीं देता है। एक कुर्सी जो मिली है, कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आदमी को ये होना चाहिए, अगर कुर्सी मिली है तो आपने जितने मुलाजिम हैं, मुलाजिमों को समझाना चाहिए ऐसे नहीं ऐसे करना है और उनको सही रास्ता बताना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि जो बड़ा आदमी होता है उसी को सारा काम आता है। जो एक बेचारा छोटा सा बच्चा भी होता है, अगर उसको हमारे से ज़्यादा काम आता है तो हमें उसके पूछ के काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये जो काम है, ये इन्होंने जो हरकत की है ये गलत हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे ज़्यादा उनसे भी यही प्रार्थना है कि आप ऐसे गंदे हरकत न करें, लेकिन कोऑपरेट करें। कोऑपरेट करके सारा सिस्टम चलता है। धन्यवाद जी। आज जो यहाँ प्रोग्राम में कंट्रोवर्सी हुई, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम में जो कंट्रोवर्सी हुई है ये सियासी बुनियाद पे हुई है। 75 साल लगे इस देश को ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ने में, 75 साल लगे अवेयरनेस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में। 75 साल बाद मेरी 23-24 साल उम्र है। मैंने आज पहली बार देखा कि एक अवेयरनेस किस तरह होती है। तो इन लोगों को वो आदत थी गुमशुबा खाने की, हॉस्पिटल्स के बिल निकाल के बिल बांट के खाने की, वो वक्त चला गया है और अवेयरनेस से ये चिढ़ के इन्होंने उसके खिलाफ। और आज इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी को बुलाया था। आज आप लोगों ने विजुअल देख सकते हो कि कितने एसटी के लोग आए हैं। हम लोग कामयाब हुए हैं अगर लोगों को इकट्ठा करने में। शायद ये जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, शायद पता नहीं कौन सी कम्युनिटी है इनकी जो नहीं पहुंची है इधर अभी तक, तो शायद ये लोग फेल हुए हैं उस कम्युनिटी को यहाँ पहुँचाने में। ये अपना फेलियर इजहार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ और सब डॉक्टर्स हजरात को हमने देखा और आयुष्मान भारत की स्कीमों को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई, डीडीसी। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये इन्विटेशन की बात, भाई ये कोई तो इन्विटेशन हम लोगों को तो किसी ने नहीं। 75 साल की आज़ादी का महोत्सव को देखने की खुशी के लिए आए थे, मगर हमने ये ज़रूर देखा कि चेयरमैन की कुर्सी पे काउंसलर कैसे बैठता है। हम लोगों ने ये ज़रूर देखा आज कि एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप लीडरशिप के साथ सरपंच हजरातों को कैसे साइडलाइन पे रखा जाता है। इस चीज़ की मुझे भी कड़ी निंदा मैं करता हूँ कि जो सरपंच सिद्धेश शर्मा जी साइड पे बैठे हुए थे, आप लोग विजुअल चलवा सकते हो कि, लेकिन एक काउंसलर बैठा हुआ था, डीडीसी हमारे बैठे हुए थे, उन लोगों को चेयर मिली। अब शायद मुझे नहीं लगता कि वो कौन सी कुर्सी आनी है, शायद मुझे लगता मैं उनको एक राय दूँ, अपना कद उस कदर बनाइए कि कुर्सी आपके पीछे खुद आए, कुर्सी की तलब ना कीजिए, आवाम की खिदमत करने में अपना वक्त लगाइए। देखिए आज यहाँ पर जो है ठाठरी में ये हेल्थ मेला हुआ, उसमें जो है लोग भी आए दूर दराज से, उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया और उसके बाद बरकस छोटा सा प्रोग्राम भी हुआ जिसमें हमारे जो हैं जितने भी इलेक्टेड पीआरआईज हैं, हमारे डीडीसी हैं, चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी हैं, वो भी थे और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उसके बाद आपके माध्यम से भी और ऐसे भी हमें पता चला कि थोड़ी सी बीच में कुछ जो है कंट्रोवर्सी कहिए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, तो दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज़ को सामने बिठाया गया और दोनों लोगों को बताई गई चीज़ें और वो सॉल्व हो गया और बहुत अच्छे से स्मूथली हमारा मेला अभी चल रहा है। तो नाज़रीन, हमने आप तक पीएमओ साहब की स्टेटमेंट भी आप तक पहुंचाई, उसके बाद म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, म्यूनसिपलिटी के अहदेदारान का जो एतराज़ था वो भी आप तक पहुंचाया। उसके बाद जो यहाँ के एम्प्लॉइज थे इस मेले के अंदर जिन्होंने शिरकत की थी, उनकी बात भी हमने आप तक पहुंचाई। जहाँ एक तरफ से कहना है म्यूनसिपलिटी के जो अहदेदारान है उनका ये कहना है कि ये मेला जो है, ये मेला मेडिकल हेल्थ को लेके था, मेडिकल जो अवेयरनेस इसके हवाले से था। वहीं यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं इनका कहना है कि इस मेले के अंदर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस मेले के अंदर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज करने का जो है आदेश था, पैगाम हमें दिया था। बहरहाल नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको यही बात कही कि हम यहाँ पे नहीं म्यूनसिपलिटी की या नहीं मेडिकल हेल्थ वालों की वकालत या पक्ष लेने के लिए आए, बल्कि हम ये आवाज़ जो सच है, जो ग्राउंड लेवल पे, वो हमेशा हम आप तक पहुँचाते आ रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। जी हाँ नाज़रीन, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत कैमरामैन वसीम के साथ। खुदा।